Good morning, all of you. Student, today we are going to start a new chapter number 5, that is the Southern Plateau. Southern मतलब बेटा साउथ, जो पार्ट वो है जो हमारे इंडिया के जो पार्ट जो साउथ है, हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लेटो मतलब क्या होता है? पठार, ठीक है। पठार मतलब क्या होती है? वो जमीन का हिस्सा जो बहुत ही ऊंचा नहीं होता है और क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है और समतल होता है ऊपर से, ठीक है। हम उसके बारे में आज पढ़ाई करेंगे, द सदर्न प्लेटो। ओके, सदर्न प्लेटो मतलब क्या है? ये पूरा आपका इंडिया है ना, इंडिया में क्या है? ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये क्या है? साउथ। तो आज हम जो पढ़ाई करने वाले हैं इस चैप्टर में, किसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं? सदर्न प्लेटो। बस सिर्फ इस हिस्से के बारे में हम आज पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, सो we have already learned in the class 3 that the plateau is a high land which is almost flat at the top. plateau कैसी जमीन होती है? हल्की सी उठी हुई, फिर समतल और फिर नीचे, ठीक है। ऐसी जमीन को क्या बोलते हैं? plateau. The southern plateau lies in the south of the northern plains. This area is like a cone in a shape. It is bounded by the western Ghats in the west and the eastern Ghats in the east. It is bounded by the Aravalli Hills in the northwest and by the Rajmahal Hills in the northeast. Southern Plateau बेटा क्या है? Southern Plateau क्या बोला है? Southern Plateau lies south of the northern plains. इसको क्या बोलते हैं? Northern plains. इसके जो साउथ में इसको क्या बोलते हैं? Southern Plateau, ठीक है। The area is like a cone in shape. और बेटा ये एरिया कैसा देखने में है? Cone like a shape. इस आइसक्रीम का कोन होता है ना, जो आप खाते हैं ना आइसक्रीम कोन वाली, कुछ स्ट्रक्चर उसका ऐसा ही है, कोन जैसा ना। The southern plateau it is bounded by the western Ghat in the west. बेटा क्या होता है? इसके वेस्ट में क्या पार्ट है? ये वेस्टर्न घाट है और इस पार्ट से क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। तो एक साइड से वेस्ट पार्ट से क्या है? वेस्टर्न घाट और ईस्ट पार्ट से क्या है? ईस्टर्न घाट। उसके बाद देखिए बेटा, in the east it is bounded by the Aravalli Hills in the northwest. बेटा ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इस साइड क्या है? अरावली की पहाड़ें है ना, अरावली हिल्स जो दिल्ली से निकल के आपके लगभग गुजरात तक आती है। इस साइड क्या होती है? अरावली हिल्स। हम अभी आगे आपको नेक्स्ट मैप में आपको दिखाएंगे। और बेटा इन द नॉर्थ वेस्ट इट इज बाय द राजमहल हिल्स और नॉर्थ ईस्ट में बेटा क्या है? यहाँ पे राजमहल हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अरावली हिल्स, राजमहल हिल्स, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। देख लेना, ये क्या है? अरावली हिल्स, ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स और ये क्या है? ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे बेटा क्या है? राजमहल हिल्स, ठीक है। तो ये आपका जो सदर्न प्लेटो है वो इसी सब चीजों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे? The southern plateaus are divided into two unequal parts. अब जो southern plateau क्या है बेटा? ये two equal unequal parts में divided है। किसके द्वारा? नर्मदा नदी के द्वारा। The central highlands and the Deccan plateau. To the north it is called central highlands and the south it is called Deccan plateau. यहाँ पे बेटा एक नर्मदा नदी है, जैसे हमारी गंगा नदी है ना, वैसे एक नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के ऊपर वाला पार्ट क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। और नर्मदा रिवर के जो नीचे का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटो। अभी हम आपको फिगर में दिखाते हैं। आप ये फिगर देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? इस पार्ट क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। नर्मदा रिवर है और इसके नर्मदा रिवर के नीचे की क्या पार्ट क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटो। और ये पूरे इसको क्या बोलते हैं? सदर्न प्लेटो, ठीक है। इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं? सदर्न प्लेटो। लेकिन नर्मदा रिवर के ऊपर के पार्ट क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा रिवर के नीचे के पार्ट क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटो। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। द सेंट्रल हाईलैंड्स इज कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेटो एंड छोटा नागपुर प्लेटो। अब बेटा जो हम ऊपर जो सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर रहे थे ना, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बात करते हैं, इसको बेटा बोलते हैं मालवा प्लेटो। इसी में इतने पार्ट में इसको बोलते हैं मालवा प्लेटो, इसको क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना।
मालवा प्लेटू। पहले ये देखिए द टर्म टेकन, टेकन मतलब क्या होता है, हम लोग ना टेकन प्लेटू, टेकन प्लेटू, टेकन प्लेटू मतलब क्या होता है, द टर्म टेकन कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट इज दक्षिण मींस द साउथ। अब टेकन प्लेटू क्यों बोलते हैं बेटा, इसको डेकनी प्लेटू क्यों बोलते हैं बेटा, संस्कृत में डेकन का मतलब क्या होता है, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण मतलब साउथ। तो हम लोग सीख लो साउथर्न प्लेटू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेकन प्लेटू, जो नीचे वाला पार्ट क्या होता है, डेकन प्लेटू, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मालवा प्लेटू। The Malwa Plateau is in the northwest of the Central Highland। जो मालवा प्लेटू क्या है, नॉर्थ वेस्ट, जैसा कि आपका ये है ना मैप है ना, ये क्या है नॉर्थ, ऊपर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है वेस्ट, लेकिन सेंट्रल हाईलैंड्स का जो ये जो पार्ट है नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कितने पार्ट को क्या बोलते हैं, मालवा प्लेटू, ठीक है। It lies between अरावली एंड द विंध्या हिल्स। अब ये जो क्या है मालवा प्लेटू किसके बीच में है, अरावली की पहाड़ी और विंध्या हिल्स के बीच में, ठीक है, जैसा कि आप इसको पिक्चर देखेंगे। देखिए ये अरावली की पहाड़ है ना और विंध्या हिल्स है ना, इसके बीच का जो पार्ट है, इसके जो बीच का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हमें, जो इसके बीच का पार्ट इसको क्या बोलते हैं बेटा, मालवा प्लेटू। और ये क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू, देख रहे हैं ना छोटा नागपुर, ये क्या है छोटा नागपुर प्लेटू, और ये क्या है अरावली, अरावली और विंध्या के बीच में क्या जो है उसका क्या नाम है, मालवा प्लेटू, जिसमें मध्य प्रदेश आपका ये सब चीज एरिया आता है, ठीक है। It slopes towards the north, और ये क्या है towards the north की साइड थोड़ा sloping है। Therefore many rivers in the area join the Ganga and Yamuna। अब बेटा देखिए अब इसमें क्या है ना, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या थोड़ा सा स्लोप है किस साइड की तरफ, नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ की तरफ बेटा स्लोप, इसका मतलब क्या है बेटा, गंगा यमुना इस नदी से भरी ना, तो यहाँ की जो भी नदियां हैं वो सब क्या होती है, सब बह के गंगा यमुना में जाके मिल जाती है। वही पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, it slopes towards the north, therefore many rivers of in this area join the Ganga and Yamuna। The soil in the Malwa Plateau is a black and quite fertile, cotton and oil seeds are main crops in this area। मालवा प्लेटू बेटा क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, ठीक है, और काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पे कॉटन और ऑयल सीड मतलब रुई और ऑयल से मतलब कोई भी जो अनाज जो तेल दे सके, जैसे आपका सनफ्लावर हो गया, सरसों हो गया, सब चीज के बारे में, ये बादाम हो गया, ये सब चीज यहाँ पे ग्रो की जाती है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द छोटा नागपुर प्लेटू। अब छोटा नागपुर प्लेटू क्या है, द अदर प्लेटू इन द सेंट्रल हाईलैंड इज द छोटा नागपुर प्लेटू, इट इज अ नॉर्थ ईस्ट द एरिया रिच इन द मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन एंड मैंगनीज एंड मैग्नीज। देखिए बेटा अब तक हम लोग बेटा इसके सेंट्रल हाईलाइट्स के हम लोग इस तरह के मालवा प्लेटू पर बात करें, अब हम लोग छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बात करेंगे, जैसे आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये सब चीज कितनी में आ जाएंगे, छोटा नागपुर प्लेटू आ जाएंगे। अब बेटा छोटा नागपुर प्लेटू क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट, और मालवा प्लेटू का है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब छोटा नागपुर प्लेटू बेटा क्या चीज है, इट इज रिच इन द मिनरल्स, और यहां पे क्या होता है छोटा नागपुर प्लेटू बेटा कोल आयरन मैंगनीज माइका, यहाँ पे बहुत ही खनिज मात्रा जो है, खनिज बहुत ही होता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब तो बेटा हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बात किया था, अब हम लोग नर्मदा रिवर के नीचे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। It is the largest part of the southern plateau. The Deccan Plateau lies across the Satpura mountains. It is toward the south of Narmada and is bounded by the Western Ghat and Eastern Ghat. अब बेटा Deccan Plateau क्या है? Deccan Plateau बेटा Deccan Plateau का क्या है बेटा खासियत? ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है और नर्मदा रिवर के साउथ में, नर्मदा जो रिवर है इसके साउथ में, इसको क्या बोलते हैं, इस इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। डेक्कन प्लेटू, ओके। तो बेटा नाउ वी टॉक अबाउट डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सदर्न प्लेटू। सदर्न प्लेटू का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू लाइज अक्रॉस द सतपुरा रेंज माउंटेन्स, इट इज टुवर्ड द साउथ ऑफ द नर्मदा एंड इज बाउंड बाय वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो सदर्न प्लेटू जो डेक्कन प्लेटू कहां है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और सतपुरा माउंटेन के बीच में जो क्या है, नर्मदा रिवर के नीचे भी डेक्कन प्लेटू है। A numbers of river originate in this area। डेक्कन प्लेटू में बेटा बहुत सारे नदी निकली हुई, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड
कावेरी। तो गोदावरी ओरिजिनेट इन द टाइम in महाराष्ट्र। गोदावरी नदी कहां से निकली हुई है? महाराष्ट्र से। जैसे गंगा कहां से निकली हुई है? गंगोत्री से ना, उत्तराखंड से, ठीक है। तो वैसे गोदावरी कहां से निकली हुई है? महाराष्ट्र। एक जगह क्या नाम है? रेवणका, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ द इंडिया। ये क्या बेटा, ये बहुत ही मतलब इस नदी को गंगा को कुछ भी मानते हैं ना, वैसे ये भी नदी को भी, गोदावरी नदी को लोग कुछ भी मानते हैं, ठीक है। द गोदावरी रिगार्डेड एज द दक्षिण गंगा इन द कर्नाटक, और कर्नाटक में इसी गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा, ठीक है। गोदावरी महानदी कृष्णा एंड कावेरी फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी जो भी नदियां हैं ये सब क्या करती है बेटा? ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, और कहां पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। डू यू नो द रीजन व्हाई रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? आप क्या रीजन जानते हैं क्यों ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं? द रीजन इज दैट द डेकेन प्लेटू फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डेकेन प्लेटू क्या है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बेटा उसका धीरे ढाल है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ढाल, इसलिए नदियां जो बहती है उनकी पानी क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट बहती है, और कहां पे जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। Since these rivers are not fed by the melting snow, they often dry up during summer. और ये जो नदियां हैं बेटा, ये बर्फ की वजह से नहीं बनती, ये बरसात की जो मौसम होता है उसके थ्रू ये नदियां बनती हैं, बरसात के पानी की वजह से। जैसे गंगा क्या है? गंगा आपकी किससे बनती है? बर्फ की वजह से बनती है, लेकिन ये सब क्या नदियां हैं? रेन की वजह से बनती है, ठीक है। नर्मदा एंड तापी आर द टू रिवर्स इन द डेक्कन प्लेटू दैट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। और डेक्कन प्लेटू बेटा सिर्फ दो नदी हैं जो किस साइड बनती हैं? अरेबियन सी की साइड, ठीक है। जो इंडिया है ना, तो अरेबियन सी की साइड दो नदी बनती है, कौन सी? नर्मदा और तापी। बाकी कृष्णा, गोदावरी, ये सब महानदी, ये सब नदी कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट the land in the Deccan Plateau is uneven and therefore the rivers form a number of waterfalls। और डेक्कन प्लेटू में क्या है? नदियां बहुत ही ऊपर नीचे, मतलब वहां की जमीन ऊपर नीचे, इसकी वजह से वहां पे बहुत ही वाटरफॉल, मतलब बहुत ही झरना फॉर्म होता है। जो जॉग फॉल्स ऑन द रिवर सरस्वती कर्नाटक आर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो कर्नाटक में झरना है, जो इंडिया का जो सबसे ऊंचा झरना है, उसका क्या नाम है? जॉग फॉल्स, ठीक है। ये उसी की फोटो है। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मेनी रिवर्स, और यहाँ पे हर नदी पे बहुत ही सारे बांध बने हैं। जैसे कि द मेत्तूर डैम ऑफ कावेरी नदी, कावेरी नदी पे कौन सा डैम बांध बना है? मेत्तूर डैम, ठीक है। लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द साउथ इंडिया, इस साउथ इंडिया में सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन मतलब खेती के काम की प्रोजेक्ट की जो था डैम बना था मेत्तूर डैम। अदर फेमस डैम आर नागार्जुना सागर डैम और रिवर कृष्णा। कृष्णा नदी में कौन सी बांध बना है? नागार्जुना सागर डैम। द हीराकुद डैम ऑन द रिवर महानदी, महानदी में कौन सा बांध बना है? हीराकुद। द भाखड़ा नंगल डैम ऑन द सतलज, सतलज में कौन सा बांध बना है? भाखड़ा नंगल डैम। दे स्टोर वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन, यहां पे बांध में क्या पानी को रखा जाता है, और जब कभी पानी की जरूरत पड़ती है तो उसको नहर के द्वारा मतलब उसको दे दी जाती है। The Deccan Plateau has rich deposited mineral like iron, gold and mica। जो डेक्कन प्लेटू है जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे सबसे अधिक आपको क्या मिलता है? लोहा, सोना, ये सब आपको माइका, ये सब आपको वहां मिलता है। The Kolar gold mines and Hatti gold mines in Karnataka are the two famous gold mines in India। और जो कोलार एक गोल्ड माइन खदान है, सोने की खदान, क्या नाम है? कोलार। और हट्टी गोल्ड माइन, ये सब कहां है? कर्नाटक में। ये वहां की खासियत है। अब बेटा द सदर्न लाइफ इन द सदर्न प्लेटू, अब वहां की लाइफ कैसी है सदर्न प्लेटू में? द सदर्न प्लेटू लाइफ इज साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो सदर्न प्लेटू कहां पर है? नर्मदा रिवर के नीचे, मतलब सदर्न पार्ट में। सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ लाइक द सदर्न प्लेटू। सदर्न प्लेटू में कौन-कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू।